नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश की सर्वोच्च अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए चुनावी बॉन्ड मामले पर राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई कल तक ही इलेक्टोरल बॉन्ड जानकारी दे और चुनाव आयोग उस जानकारी को 15 मार्च तक सार्वजनिक करे। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए। साल्वे ने कोर्ट को बताया कि सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद एसबीआई ने नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने पर रोक लगा दी है, लेकिन समस्या तो यह है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए हैं उस पूरी प्रक्रिया को पलटना होगा और इसमें समय लगेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की दलील मानने से इनकार कर दिया है और कल तक ही जानकारी देने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप यानी एसबीआई कह रहे हैं कि दानदाताओं और राजनीतिक पार्टियों की जानकारी सील कवर के साथ एसबीआई की मुख्य मुंबई स्थित मुख्य शाखा में है। मैचिंग प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन हमने आपको मैचिंग करने के लिए कहा ही नहीं था और हमने सिर्फ स्पष्ट डिस्क्लोजर मांगा था। मामले पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ के सदस्य जस्टिस खन्ना ने एसबीआई के वकील हरीश साल्वे से कहा कि आपने बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी एक सील कवर लिफाफे में रखी गई है, तो ऐसे में आपको सिर्फ सील कवर खोलकर जानकारी देनी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि हमने 15 फरवरी को आदेश दिया था, ऐसे में बीते 26 दिनों में आपने क्या किया, ये बताया जाना चाहिए कि यह काम हुआ है और हमें और समय चाहिए। हम एसबीआई से स्पष्ट वादिता की उम्मीद करते हैं। इस पर एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अगर आप मैचिंग नहीं देना चाहते हैं तो हम 3 हफ्ते में पूरी जानकारी दे सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने एसबीआई की दलील मानने से इनकार कर दिया है और एसबीआई को कल यानी कि 12 मार्च तक जानकारी देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई कर आज ही एनजीओ एजीआर की याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। एजीआर की याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसबीआई ने जानबूझकर सर्वोच्च अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र की इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के एकमात्र फाइनेंशियल संस्थान एसबीआई बैंक को 12 अप्रैल 2019 से अब तक हुई इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद की पूरी जानकारी 6 मार्च तक देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख से बीजेपी नेता खासे परेशान हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को ही मिला है। सूत्रों के अनुसार यदि राज्यवार आंकड़ों पर गौर करें तो ये चंदा गुजरात राज्य से बीजेपी को सबसे अधिक चंदा प्राप्त हुआ है। देखने वाली बात तो यह है कि कल तक एसबीआई किस प्रकार इसकी जानकारी देश की सर्वोच्च न्यायालय को मुहैया कराती है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।